प्रिय दोस्तों और छात्रों, मैं आपका अपने चैनल वन डे प्रेप में आपका स्वागत करता हूं। यह चैनल वन डे एग्ज़ाम के लिए पूर्णतया समर्पित है, जिसमें लेखपाल, यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे एवं अदर वन डे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इसी क्रम में मैं आपको आगामी लेखपाल परीक्षा 2020 को देखते हुए हिंदी विषय के मुहावरों एवं लोकोक्तियों के परीक्षा उपयोगी चुने हुए प्रश्न एवं उत्तर को एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन है साधुओं की संगति छोड़ देना, बी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, सी भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, डी गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो विद्यार्थियों, देखते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? आए तो थे हरि भजन को, हरि का भजन करने, लेकिन कपास के काम में लग गए। तो यहाँ से हमें मालूम चलता है कि जिस काम के लिए आए थे वो काम को छोड़कर, उस काम को छोड़कर हम लोग अन्य कार्य में लग गए। तो इसका सही उत्तर बी होगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा। देखिए, ये यूपी पीसीएस में 2012 में पूछा गया था प्री में। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, बी मन में खटकना, सी सहन ना कर पाना, डी वस्तु को पाने की उत्कट में लालसा। तो इसमें देखते हैं आंखों में गड़ना, और जो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसे ध्यान से एक बार पढ़िए। गौर से देखना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गौर से देखने की बात नहीं की जा रही है। कोई भी वस्तु आपके आंखों में गड़ने की बात की जा रही है, तो वो क्या हो सकता है? मन में खटकना। देखिए, ये उत्तर सही। इसके बाद देखते हैं, तो इसमें मन में खटकना ये सबसे सही उत्तर होगा, लेकिन इसमें दो उत्तर दिए गए हैं। तो वो देखते हैं, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो किसी चीज को अगर हम देखते हैं और उसे पाने की लालसा अधिक हो, तो जब भी उसकी तरफ देखते हैं तो वो हमारी आंखों में खटकती रहती है जब तक वो हमारे पास ना आए। और दूसरी चीज, मन में किसी चीज को देख के इतनी लालसा हो कि वो खटकती रहे जब तक हमें ना मिल जाए। तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका सही है, और ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है मित्रों, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और ये तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, डूबने से बच जाना। तो ध्यान से इसके ऑप्शन पे एक बार नज़र डालिए छात्रों, और देखिए सिर से पानी गुजर जाने का अर्थ क्या हो सकता है। तो इसका तो आप लोग आम बोलचाल की भाषाओं में भी प्रयोग करते हैं कि सिर से पानी गुजर गया। जब कोई चीज़ अत्यधिक रूप से सहनशीलता की सीमा को लांघ जाए और उससे आगे बढ़ जाए, तो आप कहते हैं कि सिर पानी से ऊपर गुजर रहा है।
तो इसका सही ऑप्शन है बी, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अब देखते हैं दोस्तों चौथा प्रश्न, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना, बी, अपमानजनक बात कहना, सी, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। तो देखिए छात्रों और मित्रों, इसका आप अर्थ खुद से भी पहचान सकते हैं, इसमें ध्यान दीजिए। मूर्ख बन जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मूर्ख बन जाना नहीं होता। अपमानजनक बात कहना, यह ऑप्शन सही नहीं हो सकता है कि अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ ये नहीं हो सकता कि अपमानजनक बात कह रहे हैं। बुद्धि भ्रष्ट होना और बेफिक्र होना तो आप पहले ही कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर है बुद्धि भ्रष्ट होना। तो अगर हम ये बात कहते हैं कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, कि अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, इसका मतलब है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उस समय सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बुद्धि भ्रष्ट होना। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन इस प्रकार है, मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। तो इस मुहावरे को भी हम लोग आम बोलचाल की भाषाओं में बहुत प्रयोग करते हैं छात्रों। तो अगर देखें अंडे सेना मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठने से अर्थ नहीं है। स्वावलंबी होना ये भी ऑप्शन सही नहीं है। स्वार्थ सिद्ध करना, इसका अंडे सेने से कोई भी मेल नहीं। लेकिन घर में बेकार बैठना अगर हम देखते हैं तो ये बात हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, अपने मित्रों को भी कहते हैं कि क्या घर में बैठकर अंडे से रहे हो। तो इसका सही उत्तर है घर में बेकार बैठना। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन इस प्रकार है, लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। तो मित्रों ये आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते होंगे, तो इस मुहावरे को ध्यान से देख लीजिए। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ लड़ाई झगड़ा होना, ऑप्शन ए करेक्ट है। लड़ाई झगड़ा होने से इसका तात्पर्य है। तो इसे सही तरीके से याद कर लेना छात्रों, क्योंकि ये आमतौर पे हम इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लड़ाई झगड़ा होना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मित्रों ये अगला प्रश्न है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है। तो इसका भी उपयोग हम करते हैं, लेकिन कभी कभी मिलते जुलते ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें गलतियां हो सकती हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम सही उत्तर को ही चुनें। एक चना किसी काम का नहीं, ऑप्शन है एक चना किसी काम का नहीं। बी, एक चना शक्तिहीन होता है। सी, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। एक चने से भूख नहीं मिटती। तो अगर विद्यार्थियों इस पे अगर हम ध्यान दें तो आप सब देख सकते हैं कि इसमें एक ही उत्तर सही है, बाकी सब साफ गलत पता चल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। तो अर्थ ये है कि कितना भी अगर एक व्यक्ति कुछ भी करने का प्रयास करे तो अकेले से वो काम ज़्यादा संभव नहीं हो सकता। तो एकता से रिलेटेड है और अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, यही इसका सही अर्थ है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ,
ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। बसंत ऋतु का आगमन, बी भाग जाना, सी अत्यधिक लाभ होना, डी वर्ष भर काम करना। तो पौ 12 होना मित्रों आजकल की बोलचाल की भाषा से थोड़ा सा हट गया है, लेकिन इसका भी काफ़ी उपयोग होता था। पौ 12 होने का मतलब अत्यधिक लाभ होने से है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मतलब अत्यधिक रूप से लाभ होना। तो ये अगले प्रश्न को देखते हैं। बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ। ऑप्शन है दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, बी सहानुभूति नहीं दिखाना, सी संतानहीन होना, जिस पर बीतती है, ऑप्शन डी है जिस पर बीतती है वही जानता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ कि अगर सही तरीके से समझें छात्रों तो ये क्या होगा, जिस पर बीतती है, जो किसी दुख को झेलता है, जो किसी परेशानी को झेलता है, सिर्फ वही उसकी पीड़ा को सही तरीके से समझ सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है कान का कच्चा होना। मुहावरे का अर्थ है बहक होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, और चौथा ऑप्शन है कम सुनाई देना। तो देखिए कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है कि कोई भी बात सुनना और उसी पे तुरंत विश्वास कर लेने जैसा, कि हमने जो सुना उसी पे तुरंत भरोसा कर लिया। तो इसमें अगर आप समझें तो बी ऑप्शन सही है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना या कान का कच्चा होना। तो यही इसका सही उत्तर है। और ये भी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में 2014 में पूछा गया था। तो अब तक आप लोगों ने देखा होगा छात्रों की ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह हम आपके सामने लेके आए हैं, जो यूपी की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अब अगला प्रश्न है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, घुटने में दर्द होना, बी दुखी होना, सी हार मान लेना, डी विजय प्राप्त करना। तो अगर देखें तो इसका उत्तर आप सभी को मालूम होगा, फिर भी देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। घुटने टेकने का मतलब हार मान लेना होता है, कि हम किसी चीज़ से, किसी परिस्थिति, किसी परेशानी से हार मान लें, उसके सामने घुटने टेक दें। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, हार मान लेना। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, और ये आपकी स्क्रीन पे है। अब स्टूडेंट पुराना प्रश्न आ गया है आपके सामने, नया प्रश्न ला रहे हैं स्क्रीन पे। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। पहला भोजन बनाना, बी चावल दाल मिलाकर बनाना, सी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, डी किसी के लिए खाना पकाना। तो अगर छात्रों इस पे ध्यान दें, खिचड़ी पकाना कि हम शाब्दिक अर्थ की बात नहीं कर रहे, ये एक मुहावरा है और इसका हमारे जीवन में क्या अर्थ है हम उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे शाब्दिक अर्थ दिए गए हैं, लेकिन आप देखें खिचड़ी पकाना जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं कि किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र कर रहा है किसी के लिए, तो उन चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही है, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो ये अगला प्रश्न है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। पहला ऑप्शन है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। बी, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना। सी, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना। डी, उक्त में से कोई नहीं। तो अगर छात्रों फिर से ध्यान दें, मैंने आपको अभी बताया मुहावरे और लोकोक्ति में ध्यान देना है कि उसके शाब्दिक अर्थों को चुनने की कोशिश नहीं करना, उसी के शब्दों को नहीं उठाना है, वो हमारे जीवन में किस तरीके से प्रयोग होती हैं, हमें उन अर्थ पे ध्यान देना है। तो अगर इसमें देखें, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ सही तरीके से देखा जाए तो अल्प ज्ञान, किसी चीज का कम ज्ञान होना हानिकारक होता है, क्योंकि हमें ज्ञान भी है लेकिन पूर्णतः ज्ञान नहीं है। जैसे अगर आप तैयारी में लगे हैं और कम तैयारी करेंगे तो आपकी उम्मीदें बन जाएंगी लेकिन उससे सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो पहला ऑप्शन अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ये आपका सही ऑप्शन है कि नीम हकीम खतरे जान मतलब अल्प ज्ञान, कम ज्ञान हानिकारक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौ 12 होना। तो छात्रों, अभी हमने कुछ समय पहले ये प्रश्न आप लोगों से डिस्कस किया था, तो इसका उत्तर अगर आप देखें तो आप खुद भी बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। लेकिन इसमें अब ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। अब वो ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव करना, पलायन कर जाना, प्रयास रद्द करना। तो अगर इसमें देखें तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, उसमें ये ऑप्शन नहीं थे। तो इसमें देखिए, इन ऑप्शनों में से सबसे सही, इसका मतलब समझाने वाली बात है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, सकजबाज बाग दिखाना, माफ करिएगा। तो प्रश्न था सकजबाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। बाग में पहला ऑप्शन देखते हैं, बाग में घूमने जाना। बी, साग सब्जी पैदा करना। सी, प्रलोभन देना। डी, भयभीत करना। तो इसका सही ऑप्शन अगर आप देखें तो प्रलोभन देना, किसी दूसरे को किसी चीज का लालच दिखा के अपना कोई काम करवाने की कोशिश करना, जिसे हम किसी भी चीज के लिए दूसरों को प्रलोभन देते हैं, तो वो आपका सही ऑप्शन था। अब देखते हैं, खुदा गंजे को नाखून न दे लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन है, छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है। बी, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकाले। सी, एक दोष पहले से था दूसरा और आ गया। डी, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर इसका सही अर्थ अगर हम देखें तो क्या है, ऑप्शन डी, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, खुदा गंजे को नाखून न दें। इसका सही अर्थ है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो इसे सही तरीके से देख लीजिएगा। आमतौर पे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसे सही तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में आया हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है। तो इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, संघर्ष होना। बी, एक दूसरे की सहायता करना। सी, भलाई करना। डी, एक से स्वभाव वाले होना।
तो अगर इसे सही तरीके से देखें, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, तो इसका सही अर्थ अगर आप समझें तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे नाव से हम जो है गाड़ी का सहारा लेके नाव को लेके चल रहे हैं, जहाँ पे दूसरी ज़रूरत है वहाँ पे नाव पे गाड़ी है। तो अगर इसका सही अर्थ हम समझने की कोशिश करें तो एक दूसरे की सहायता करना, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत हो वो सहायता दूसरों की करे और अपने साथ सबको लेके आगे बढ़े। तो यही उसका सही उत्तर था। अब 18वें प्रश्न पे आ जाते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। बी, संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए। सी, एक आदमी से काम नहीं चलता। डी, सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाई। तो अगर इसे सही तरीके से देखें, एक हाथ से ताली नहीं बजती, और ये आम तौर पे हमारे बोलचाल की भाषाओं में इस्तेमाल होता है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। तो अगर यही आपका ऑप्शन ए सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरों का सही अर्थ होगा। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। अनुभवी होना। बी, वाक्चतुर होना। सी, प्रतिभाशाली होना। डी, असंभव कार्य करना। तो अगर देखें छात्रों, तो हमेशा जब मित्र लोग एक साथ रहते हैं तो उसमें से कोई ना कोई हमेशा ये बोलता है, अरे मैं तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकता हूँ। तो ऐसा बोलने से उसका अभिप्राय क्या होता है कि वो उन कार्यों को भी कर ले जो असंभव हैं, जो आपको संभव ना दिख रहे हों, उन कार्यों को भी आसानी से कर ले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असंभव कार्य करना। और ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नकार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है। नकार खाने में तूती नहीं बोलती। नकारे लोग की सर्वत्र तूती बोलती रहती है। डी, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर इसे सही तरीके से देखा जाए, इसका अर्थ अगर आप समझें, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर दो व्यक्ति सामने खड़े हो जाएं, तो जो सामर्थ्यवान है उस पर कभी भी असमर्थ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये अगला प्रश्न है छात्रों, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखिए। आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। गुणों के विरुद्ध नाम का होना। बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान। अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है। डी, एक आँख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो इसका अगर सही ऑप्शन देखें तो गुणों के विरुद्ध नाम होना, जैसा हमारा गुण हो उसके विपरीत नाम हो, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, गुणों के विरुद्ध नाम होना। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि किसी का नाम शशि या शशांक हो और वो अति क्रोधी हो, तो नाम से तो अर्थ है चंद्रमा की शीतलता से, लेकिन वो अधिक क्रोधी होता है। तो ऐसे चीज़ों में हम इस मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं। यह अगला है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है ए, चिकना चुपड़ा होना। बी, समृद्ध होना। सी, निर्लज्ज होना। डी, मधुर भाषी होना। तो इसका अगर सही उत्तर जाने
तो सी है निर्लज्ज होना। चिकना खड़ा होना मतलब निर्लज्ज होना, जिस पे कोई असर किसी बात का ना पड़े, निर्लज्जता के साथ वो अपना काम करे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, यह कथन सही है, बी गलत है, सी कथन का प्रथम अंश सही है, डी कथन का अंतिम अंश सही है। तो ये ध्यान दीजिए छात्रों, इसमें पूछा गया है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। तो इस कथन के बारे में हमें देखना है कि ये सही है, गलत है, या कथन का प्रथम अंश सही है या उसका अंतिम अंश सही है। तो सही तरीके से देखें तो ऑप्शन ए सही है, मतलब ये पूरा का पूरा कथन ही सही है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं, इसमें प्रश्न में पूछा गया है इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, प्रश्न ध्यान से सुन लीजिए। इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, क्रूर हृदय वाला व्यक्ति, बी ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, सी संवेदन शून्य व्यक्ति, डी दया रहित व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर देखते हैं, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। तो अगर इस वाक्यांश पे आप ध्यान दें तो इसमें निर्मम शब्द का अर्थ समाहित है कि ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, जिसमें कोई ममता ना हो, जो कि निर्मम हो। तो इस वाक्यांश में इसका सही उत्तर सही अर्थ समाहित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके स्क्रीन पे है। समय के अनुसार काम करना चाहिए अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें आपको अर्थ दिया गया है और नीचे लोकोक्तियां दी गई हैं। तो इस प्रश्न को सही से समझिएगा, अर्थ पहले दिया गया है और हमें पहचानना है कि किस लोकोक्ति का ये अर्थ है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे। ऑप्शन बी जाके पाँव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। सी उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। डी का बरसा जब कृषि सुखाने। तो अगर इसे सही तरीके से देखें तो ये जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, इस लोकोक्ति का अर्थ है समय के अनुसार काम करना चाहिए, जैसा समय हो उस अनुसार काम करना चाहिए। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसमें हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही।